हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्म पुरस्कार 2024 के बारे में। पद्म पुरस्कार जो कि प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं 26 जनवरी को। इस वर्ष भी ये पुरस्कार राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदान किए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम पद्म पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। लगभग 35 प्रश्नों की सीरीज में हम सभी उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेंगे जो हमारे आने वाले विभिन्न एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस या फिर किसी अन्य स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमेशा नेशनल अवार्ड से क्वेश्चंस आपके लिए पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं 128, 122, 106 या फिर 132। देखिए, वर्ष 2024 में टोटल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 132। क्वेश्चन नंबर 2, पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? ऑप्शन हैं स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी या फिर गांधी जयंती 2 अक्टूबर। तो देखिए, पद्म पुरस्कार विजेताओं की जो घोषणा है वो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन हैं भारत के रक्षा मंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के प्रधानमंत्री। तो देखिए, पद्म पुरस्कार हो या फिर हमारा राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न हो, ये दोनों ही पुरस्कार हमारे देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? गाइस, ऑप्शन हैं 12, 14, 5 या फिर 22। तो देखिए, वर्ष 2024 में टोटल 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हैं 25, 18, 9 या फिर 30। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 30। वर्ष 2024 में टोटल 30 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। अब यहाँ पर पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं उसके संबंध में भी एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं 12, 11, 14 या फिर 17। तो देखिए, वर्ष 2024 में टोटल 17 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हैं 106, 113, 110 या फिर 100 लोगों को। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 110 लोगों को वर्ष 2024 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2024 में कितने लोगों को विदेशी, एनआरआई, पीआईओ या फिर ओआईसी श्रेणी से पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन हैं 11, 16, 9 या फिर 8। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल 8 लोग ऐसे हैं जिन्हें वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये जो लोग हैं वो या तो विदेशी हैं या एनआरआई हैं या पीआईओ हैं या फिर ओआईसी श्रेणी से बिलोंग करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विदेशियों को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कारों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन हैं 1967, 1952, 1954 या फिर 1960। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कारों की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1954 में पद्म पुरस्कारों की स्थापना पहली बार की गई थी। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको याद रखना है, ये एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पद्म पुरस्कार किन 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, पद्म पुरस्कारों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहले आता है पद्म विभूषण,
उससे नीचे आता है पद्म भूषण, फिर उसके नीचे आता है पद्मश्री अवार्ड। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। एंड गाइस, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद ये पद्मश्री अवार्ड आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या फिर भारत रत्न। तो देखिए गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न। रिसेंटली हम डिस्कस कर चुके हैं, भारत का जो पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। उसके बाद आते हैं आपके पद्म अवार्ड्स, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है महामाया प्रसाद सिन्हा, दरोगा प्रसाद राय, जगन्नाथ मिश्र या फिर कर्पूरी ठाकुर। तो देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को वर्ष 2024 के भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ये हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, जिसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जो एक जननायक माने जाते हैं और जिन्होंने समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया था, उनको ये प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर पद्मश्री। तो देखिए, भारत का पहला नागरिक सम्मान हो गया भारत रत्न, और यहाँ पर क्रम से देखा जाए तो दूसरा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो होता है पद्म विभूषण। क्वेश्चन 14, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर पद्मश्री। तो देखिए, यहाँ पर भारत का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है पद्म भूषण। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर पद्मश्री। तो देखिए, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री अवार्ड है। क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न में आप देखेंगे तो सारे जो अवार्ड हैं वो क्रम से लगे हुए हैं। पहला सर्वोच्च है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हैं श्री वेंकैया नायडू, श्री रामनाथ कोविंद, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री प्रणब मुखर्जी। तो देखिए, श्री वेंकैया नायडू जी जो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, किस व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हैं श्री विंदेश्वर पाठक, श्री महंत शर्मा, श्री विष्णु सिंह या फिर श्री राजनाथ वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्री विंदेश्वर पाठक जी, जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या था? ऑप्शन हैं किरण जॉर्ज, लीला सेठ, मयूरी सिंह या फिर फातिमा बीवी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फातिमा बीवी। ये भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थीं। वर्तमान में इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हैं 9, 10, 26 या 12। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9। 9 लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, श्री राम नाईक को पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये किस राज्य के राज्यपाल थे? ऑप्शन हैं केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए, श्री राम नाईक जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को पद्म पुरस्कार 2024 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर पद्मश्री। तो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2024 के पद्म अवार्ड में से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 22, 2024 में
किस एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं यंग लियू फ्रॉम ताइवान, नेल्सन मंडेला फ्रॉम दक्षिण अफ्रीका, हिमाकू तेह फ्रॉम चीन, सी जिनपिंग फ्रॉम चीन। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है यंग लियू ताइवान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। गाइस यंग लियू ताइवान के रहने वाले हैं और आपने फॉक्सकॉन कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। फॉक्सकॉन कंपनी जो एप्पल के फ़ोन जो होते हैं उनका अधिक से अधिक हिस्सा निर्माण करती है। ये उस कंपनी के सीईओ या मालिक आप कह सकते हैं। क्वेश्चन 23, नारियल अम्मा के नाम से मशहूर चेला मल को वर्ष 2024 के किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नारियल अम्मा के नाम से मशहूर चेला मल जी को पद्मश्री अवार्ड से इस वर्ष सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 24, भारत की पहली महिला हरिकथा गायिका का नाम क्या है जिन्हें वर्ष 2024 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए भारत की पहली महिला हरिकथा गायिका जिनका नाम है उमा माहेश्वरी डी, इनको भारत के 2024 के पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, 2024 में किस टेनिस स्टार खिलाड़ी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं पीवी सिंधु तेलंगाना, साइना नेहवाल हरियाणा, ज्योत्सना चिनप्पा तमिलनाडु, रोहन बोपन्ना कर्नाटका। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का डी ऑप्शन सही होगा। रोहन बोपन्ना जो कि कर्नाटका के हैं, इन्हें वर्ष 2024 के पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 26, वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा पद्म पुरस्कार किस राज्य ने जीते हैं? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार। देखिए वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा पद्म पुरस्कार महाराष्ट्र राज्य ने जीते हैं। टोटल 12 पद्म पुरस्कार इन्हें मिले हैं जिसमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री शामिल हैं। क्वेश्चन 27, वर्ष 2024 में किस अनुभवी स्क्वैश खिलाड़ी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं पीवी सिंधु तेलंगाना, रोहन बोपन्ना कर्नाटका, ज्योत्सना चिनप्पा तमिलनाडु, साइना नेहवाल हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 27 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ज्योत्सना चिनप्पा जो कि तमिलनाडु से संबंधित हैं और स्क्वैश खिलाड़ी हैं, इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है वर्ष 2024 के लिए। क्वेश्चन 28, भारत की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, वह किस राज्य से हैं? ऑप्शन है असम, कर्नाटका, केरला या फिर बिहार। तो देखिए भारत की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ जी को वर्ष 2024 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, वह असम राज्य से हैं। क्वेश्चन 29, पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? ऑप्शंस हैं 110, 120, 130 या फिर 150। तो देखिए पद्म पुरस्कार एक वर्ष में मैक्सिमम 120 लोगों को दिया जा सकता है एंड पद्म पुरस्कार में तीनों पुरस्कार शामिल होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। क्वेश्चन 30, पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद धनराशि दी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या फिर कोई नगद धनराशि नहीं दी जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए पद्म पुरस्कार हो या फिर हमारा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न हो, इन दोनों ही पुरस्कारों में किसी भी तरह की कोई भी धनराशि प्रदान नहीं की जाती है। क्वेश्चन 31, पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिए गए थे? ऑप्शंस है 1978, 1979, 1993 से 1997 या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए 1978, 1979, 1993 से 1997 इस पूरे काल के दौरान पद्म पुरस्कार नहीं प्रदान किए गए थे, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 32, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शंस हैं पंकज आडवाणी, विश्वनाथन आनंद, सचिन तेंदुलकर या फिर माइकल फरेरा। गाइस पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे विश्वनाथन आनंद। इसके साथ ही आपको याद रखना है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे सचिन तेंदुलकर जी। क्वेश्चन नंबर 33, किसे सबसे पहले खेल में पद्मश्री प्राप्त हुआ था? ऑप्शंस हैं मिल्खा सिंह, मिहिर सेन, कुंवर दिग्विजय सिंह या फिर बलवीर सिंह दोसांझ। तो देखिए पद्म अवार्ड्स में पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे बलवीर सिंह दोसांझ। क्वेश्चन 34, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन थे? ऑप्शंस हैं मिल्खा सिंह, मिहिर सेन,
कुंवर दिग्विजय सिंह या फिर बलबीर सिंह दोसांझ। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मिल्खा सिंह पहले एथलीट थे जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 35, हॉकी के जादूगर कहलाने वाले मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शंस हैं 1967, 1956, 1987, 1989। गाइस इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको ये जो 35 प्रश्नों की सीरीज है ये पसंद आई होगी। पद्म अवार्ड चूँकि आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पद्म अवार्ड्स प्रदान किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, इसीलिए ये अवार्ड्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या किसी भी अन्य स्टेट एग्जाम में इस तरह के जो प्रश्न हैं अवार्ड से संबंधित ये आपसे हमेशा पूछे जाते रहे हैं और आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आने वाली परीक्षाओं के लिए आप इस वीडियो को फिर से एक बार देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।